आज है जन्माष्टमी और मैं जन्माष्टमी का पूजा करती हूँ और कान्हा जी के लिए मैं व्रत वाला केक बनाती हूँ। जो रात में जब 12 बजेगा तो मैं उनका केक काटूँगी और बहुत चीज़ें मैं बनाऊँगी जो सारा कृष्ण को भोग लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने धनिया का पंजीरी बनाया है। तो धनिया को आप एकदम लो फ्लेम पे भून लीजिए और भुनने के बाद ये थोड़ा हल्का खुशबू आने लगे तो आपका समझिए भुन गया है। और फिर ठंडा होने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मेरा ठंडा हो गया था तो मैं इसको ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो ये मेरा ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसमें जैसे पिसी हुई चीनी इसमें मिला लीजिए, चाहे खड़ा ही मिला लीजिए, लेकिन पिसी हुई चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं पिसी हुई चीनी इसमें मिला दे रही हूँ। तो जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को धनिये का भोग लगता है। और मैंने जैसे नारियल भून लिया है, नारियल क्रश करके, और मूंगफली को भी भून लिया है। तो मूंगफली भूनने के बाद उसको मैंने छिलका उतार दिया और 1 कटोरी मैंने चीनी ली और आधी कटोरी उसमें पानी डाल दिया। तो बस ये मेल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं जब ये जैसे 2 तार की चाशनी बन जाएगी, तो 2 तार की चाशनी मेरी तैयार हो गई थी। तो मैंने इसमें मूंगफली जो भुना हुआ था वो डाल दिया और इसको मैं एक प्लेट में, मैंने घी लगा के रखा हुआ था तो उसमें मैं ऐसे फैला दिया। उसके बाद मैंने फिर वही 1 कटोरी चीनी लिया और आधा कटोरी पानी डाल के इसका भी मैंने 2 तार की चाशनी बनाई। और इसका जैसे नारियल जो मैंने भून के रखा था उसको भी मैं बर्फ़ी की तरह जैसे जमा दूँगी। तो ये 2 तरह का ये भोग हो गया। और एक मैंने धनिया का पंजीरी बनाया, वो हो गया। अब मैं इसे एक प्लेट में, जैसे इसमें भी मैंने घी लगा के रखा हुआ था, तो इसमें फैला दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा तो मैं इसे बर्फ़ी की तरह काट दूँगी। तो ये भी मेरा बन के रेडी हो गया। अब मैं थोड़ा बाहर, जैसे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, एकदम काले काले बादल हो जा रहे थे और बारिश भी होने लगा था, तो मैं दौड़ के आई। तो मुझे इस तरह के मौसम बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं ज़रूर जब बारिश होता है तो बैठ के ज़रूर देखती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है बारिश। तो 3 करीब ये बज रहा था, इस समय मौसम इस तरह था। तो लग रहा था कि अब कितना बारिश होगा और पता नहीं मौसम खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन थोड़ी ही देर खाली बारिश होके फिर मौसम एकदम खुल गया था। उसके बाद मैं अंदर आई और उसके बाद मैंने केक बनाया। तो केक बनाने के लिए मैंने पहले कुकर गरम होने के लिए रख दिया। तो 10 मिनट ऐसे कुकर आप हीट करने के लिए छोड़ दीजिए गैस पे। उसके बाद मैंने जैसे केक टिन तैयार किया, जो जिसमें हमें केक बनाना रहता है, उसमें मैंने घी इसमें लगा लिया। तो आज मैं जैसे व्रत वाला सारा चीज़ बना रही हूँ, तो इसमें देसी घी से मैंने घी लगाया और उसके बाद कुट्टू के आटा से मैंने इसमें डस्टिंग कर दी। तो इस तरह से पहले केक बनाने के पहले ये 2 तैयारियाँ तो हमें कर ही लेनी चाहिए। तो ये मेरा केक टिन तैयार हो गया है। अब मैं कुट्टू का आटा मैं लूँगी, करीब ये 125 ग्राम करीब ये है। और इसमें मैं बेकिंग पाउडर 1.5 टेबल स्पून मैं करीब इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला और 1/4 टीस्पून करीब इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। और सब चीज़ों को डाल के इसको हमें छान लेना है। तो छानने का प्रोसेस 2 से 3 बार ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी हम केक बनाते हैं तो इस तरह से अगर हम 2 से 3 बार छान लेते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं और इसमें एयर आ जाते हैं जो हमारे केक को बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनाते हैं। और जैसा कि आज व्रत में केक बन रहा है तो मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
तो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाल दिया और करीब आधी कटोरी समझिए, अगर जैसे आप जितना आटा लेते हो बस उसका आधा आप ये पीसी हुई चीनी ले लो। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो और इसमें मैंने करीब 4 टेबल स्पून दही था। तो सारी चीज़ों को मैं दही, घी और चीनी को डाल के खूब अच्छे से हमें विस्कर से फेंट लेना है। तो फेंटने के बाद ये बहुत ही फ्लफ़ी सा हो जाता है। फिर इसमें आप थोड़ा थोड़ा डाल के जो हमने आटा छान के तैयार किया है वो डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो हल्के हाथों से आप इसको मिक्स करते जाइए, थोड़ा थोड़ा आटा डाल के। तो मैंने मिक्स कर लिया और इसमें जैसे जब बैटर आपको डार्क लगे, गाढ़ा लगे, तो थोड़ा आप दूध भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल के अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो हमारा जो केक का बैटर है बहुत ही गाढ़ा और ना बहुत ही पतला होना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा से काजू और बादाम डाल दूँगी। तो मैंने काजू बादाम काट के इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट्स मन करें वो डाल सकते हैं। तो ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करूँगी। तो देखिए इतना हमारा जो बैटर है होना चाहिए, तब हमारा केक बहुत ही अच्छा बनता है। अब मैं इसे अच्छे से टैप कर दूँगी, जो इसमें एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। और ऊपर से थोड़े से बादाम मैं डेकोरेशन के लिए डाल दे रही हूँ कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मेरा कुकर जैसे पहले से मैंने जो गरम कर दिया था, तो इसमें आसानी से आप, क्योंकि कुकर गरम है, तो अच्छे से डालिएगा इसमें केक टिन को। फिर आप इसको बंद कर दीजिए ढक्कन। तो मैं इसी कुकर में हमेशा केक बनाती हूँ ना, तो ये जल जल के थोड़ा कुकर इस तरह से हो गया है। और 30 मिनट बाद मैंने केक को चेक किया तो केक एकदम बन के रेडी है। तो आप जब भी केक बनाओ 30 मिनट बाद ही आप खोल के चेक करो। तो देखिए मैं इसमें टूथपिक डाल के दिखा रही हूँ, तो एकदम टूथपिक मेरा क्लियर निकला है, यानी केक मेरा एकदम बन के रेडी है। अब मैंने इसे मतलब थोड़ा देर आप छोड़ दीजिए, 2 घंटा करीब, तो ठंडा होने के बाद ये आराम से केक निकल जाता है। तो मैंने इसके किनारों को पहले चाकू से निकाल दिया और देखिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको पलट के। तो ये देखिए कितना बढ़िया, कितना जालीदार केक बन के रेडी है। तो इस तरह आप व्रत में केक बना के खा सकते हो। आज तो ऐसे ही कृष्णी का जन्मदिन है, तो केक तो काटना बनता ही है। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया केक बना है। और फिर उसके बाद मैं जब रात हुआ तो मैंने साबूदाने का खीर भी बनाया। तो ये सारे जो भोग है सारे कान्हा जी को लगेंगे, तभी हम लोग खाएंगे। तो मैंने बड़ा वाला साबूदाना रात भर सोख करके रख दिया था और दूध में फिर मैंने इसे पकाया और साथ में मैंने चीनी भी डाल दिया और मखाना और किशमिश मैं इसमें डाल रही हूँ।
एकदम लो फ्लेम पे आप इसको पकाइए और जब ये ट्रांसपेरेंट से दिखने लगते हैं साबूदाना, तो बस आपका खीर बन के रेडी है। तो मेरा खीर भी बन गया। अब इंतज़ार है रात का कि कब 12 बजे और हम लोग का पूजा शुरू हो। तो देखिए सारे मैंने ये डेकोरेशन किया है, जो कान्हा जी का जितना मेरे पास था चीज़ें मैंने उससे डेकोरेशन किया। तो देखिए मैंने ये झूला भी बनाया था अपने हाथ से, तो ये भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। और देखिए कान्हा जी हैं, तो मैं दीपक जला रही हूँ। अब मैं इन्हें, जैसे शाम हो गया था तो शाम के टाइम हम लोग खीरे में रख देते हैं कान्हा जी को। फिर रात में 12 बजे जब 12 बजता है तो उनका खीरे में से जैसे जन्म करते हैं। तो मैंने ऐसे बीच से खीरा काट दिया और कान्हा जी को इसमें बैठा दिया। फिर उसके बाद उन्हें कपड़े से ढक दिया। तो जब 12 बजेगा तब मैं इनका जन्म करूँगी। और फिर मैंने दीपक भी जला दिया। तो देखिए टाइम हो गया है, 10 मिनट केवल बचा है भगवान का जन्म होने में, और सारे सामान है तैयार। देखिए दूध दही स्नान कराने के लिए, और 56 भोग तो नहीं लेकिन 6 भोग तो मैंने ज़रूर बनाया है। ये देखिए, तो अभी थोड़ी देर में होगा जन्म भगवान जी का, कान्हा जी का। तो जब बच्चे मतलब सोए हुए थे तो जैसे 12 बजा मैंने बच्चों को जगा दिया। तो इन्होंने कान्हा जी को 12 बजे उनका जन्म किया, खीरे में से निकाला और दही और दूध, कच्चा दूध था और घी, जैसे पंच सारा होता है 5 तरह से की चीज़ों से हम लोग नहलाते हैं कृष्ण जी को। तो घी और शहद, शक्कर और जल, तो इन सारी चीज़ों से कान्हा जी को नहलाया और इन्हें पोंछ के फिर नए कपड़े पहनाए और उन्हें झूला पे बैठा दिया। तो सारी चीज़ें ये कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। उसके बाद हम लोगों ने आरती की। राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्याम प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट बिलासे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति, गोप कुमारी की, शिर गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रगट भई गंगा,
आरती ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने मिलके केक काटा। तो केक काटते समय इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे लग रहा था कि बस छोटे से बच्चे का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, और एक दूसरे को केक खिला के हम लोग बहुत ही खुश हुए। उसके बाद बारी बारी से हम लोगों ने कान्हा जी को झूला झुलाया। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।